ठीक है, तो फॉर योर नॉलेज थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने यहाँ ये चार्ट जो है शेयर किया तुम लोग के साथ। सर्कल आपको पता है 2D शेप है, ठीक है, इस तरह का नजर आता है। और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये चीज हमने कल भी देखी थी कि अगर आपको सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, और आर इज द रेडियस। रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉर्नर और इट एंड्स एट द अदर कॉर्नर। ये डायमीटर होता है पूरा। इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसका जब मैं हाफ ले लूंगा तो दैट इज कॉल्ड द रेडियस। तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया के फॉर्मूले के लिए आई विल यूज पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम्हें सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे 2 पाई आर, और यू कैन ऑल्सो यूज पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। हम लोग कॉमनली 2 पाई आर यूज करते हैं, ठीक है। 2 पाई आर इज बेसिकली द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की जितनी बाउंड्री है, जितना पेरीमीटर है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर सर्कल सेमी है, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल, तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी पाई आर, ठीक है। क्योंकि आधा सर्कल है ना, आधे सर्कल का मतलब है आप पूरे सर्कल को 2 से डिवाइड कर दोगे तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी पाई आर। और फॉर द एरिया यू विल यूज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो सर्कल के फॉर्मूलाज हो गए। स्क्वायर के लिए क्या करते थे, स्क्वायर के लिए सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाई बाय एल, और द फॉर्मूला फॉर द एरिया इज एल स्क्वायर। If the shape is rectangle, the formula for the area is length multiplied by width. एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यूज करते थे, और पेरीमीटर के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलेलोग्राम भी एक शेप होता है। अगर पैरेलेलोग्राम है तो पैरेलेलोग्राम के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन द फॉर्मूला फॉर द एरिया इज डिफरेंट। एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है रेक्टेंगल से। यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, लेकिन यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। हाइट का मतलब है वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, द फॉर्मूला फॉर द पैरेलेलोग्राम, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सर हाइट जो इसमें तो होती है ना वो, पेरीमीटर के भी फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, तो ये भी याद करने होंगे। नहीं 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 नहीं, पेरीमीटर को हम उसी तरह करेंगे, बाउंड्री वाला काम करेंगे। बाउंड्री पे जितनी लेंथ है वो सबको ऐड करेंगे। पेरीमीटर के लिए हम फॉर्मूला याद नहीं करते, सिर्फ सर्कल का याद कर लेना बस, ठीक है। अच्छा, पैरेलेलोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल वैसी है जैसे रेक्टेंगल का था, और जो एरिया का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सारी साइड्स को ऐड कर दो। लेकिन फॉर द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमेशा टॉप से बॉटम स्ट्रेट लाइन होती है। और एक चीज और याद रखना कि बेस और हाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ट्राइंगल में हमेशा बेस और हाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर तुम कभी कंफ्यूज हो रहे हो कि बेस क्या लूं और हाइट क्या लूं, तो हमेशा याद रखना जो भी बेस ले रहे हो उसके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन टॉप से ड्रॉ कर देना, वो उसकी हाइट होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो दीज वर द फॉर्मूलाज जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। 2 क्वेश्चंस भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में हमारे पास एक शेप उसने दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ठीक है। फॉर द पेरीमीटर, अब ये शेप जो है ना, ये कंपाउंड शेप है, इसमें एक से ज्यादा शेप्स को मिला के एक शेप बनाया गया है। तो फॉर द पेरीमीटर आई विल जस्ट फॉलो द बेसिक्स। द बेसिक्स आर, आई जस्ट हैव टू वॉक ऑन द बाउंड्री एंड ऐड ऑल द टोटल डिस्टेंस। मैं बाउंड्री पे वॉक करना शुरू करूंगा एक साइड से, और जितना डिस्टेंस मैं कवर करता रहूंगा मैं उसको ऐड करता रहूंगा, तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। पहले मैं ये देख लूं कि क्या मुझे सारी साइड्स की डायमेंशन गिवन है। दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और फिर उसने यहाँ एक लाइन लगा दी, इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर इक्वल। एंड सिंस दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो बी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये 16 है तो ये भी 16 है, ठीक है। तो मैं जल्दी से पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स को मैं ऐड कर लूं। 12 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 16, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सर आ गया। जी अरमान पूछिए। सर मैं पूछ रही हूँ, ये जो आप पेरीमीटर बता रहे हैं ये स्क्वायर का बता रहे हैं? नहीं, ये इस कंपाउंड शेप का बता रहा हूँ। देखो, हम लोग अच्छा पेरीमीटर कभी भी फॉर्मूले से याद नहीं करेंगे। हम पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बाउंड्री पे वॉक करेंगे। जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने वॉक करना शुरू किया,
यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 12 सेंटीमीटर कवर किया। फिर मैं यहाँ वॉक करना शुरू करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने 16 सेंटीमीटर कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 सेंटीमीटर कवर किया, फिर दोबारा 10 सेंटीमीटर कवर किया, फिर दोबारा 16 सेंटीमीटर कवर किया, और फिर मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जितना डिस्टेंस मैंने बाउंड्री पे कवर किया है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमेशा मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मैं कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा अदर देन सर्कल। है ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह का शेप बन रहा है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड शेप। तो इस कंपाउंड शेप का पेरीमीटर निकालने का तरीका यही है कि आप बाउंड्री पे जो है वो वॉक करो और जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे सबको ऐड कर लो, यू विल गेट द टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ गया 64 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है। एरिया निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड योर फिगर्स इनटू डिफरेंट शेप्स। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मेरी फिगर में दो शेप्स नजर आ रहे हैं। मेरी फिगर अब दो शेप्स में आ गई, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा सेपरेट। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 12 है और जो इसकी विड्थ है वो 12 लेंथ 16 है एंड द विड्थ इज 12। तो 12 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया आपने अलग निकालना है और फिर बाकी फिर दोनों एरिया को आप ऐड कर लोगे तो आपको इस टोटल फिगर का एरिया पता चल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की बेस 12 है, ठीक है, दिस इज द बेस। और ये जो वर्टिकल हाइट है ये मैंने कैसे निकाली, उसने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। मैंने देखा कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर इज 24 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 16 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 24 माइनस 16 दैट इज 8 मीटर। और फिर मैंने फॉर्मूले में यूज किया हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 12, इस ट्राइंगल की बेस 12 है और इसकी हाइट 8 है। तो मैंने फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट की तो मेरे पास एरिया आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस आई हैव टू फाइंड द टोटल एरिया सो आई हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज। मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड किया और टोटल एरिया ऑफ द फिगर फाइंड कर लिया दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने कल पहली एग्जांपल कराई थी। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल शेयर की थी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मेरे पास इस तरह की थी, इसमें भी उसने मुझे बोला था कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया। इस एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम लोग के साथ मार्क जो ऑनलाइन मार्क वर्क था वो शेयर करूंगा और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड फिगर। ये थोड़ी सी अजीब सी फिगर है, इसमें बड़ा कंपाउंड शेप है। तो हमने इसको जो है वो हमें पहले तो पेरीमीटर चाहिए, हमें पहले तो पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए। तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले पेरीमीटर किया था, अब एरिया कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं अपनी फिगर को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी। जब मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी तो मैंने देखा कि यार ये तो सेमी सर्कल बन रहा है। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी तो दिस इज माय फर्स्ट शेप जो कि सेमी सर्कल है, दिस इज माय सेकंड शेप जो कि रेक्टेंगल है और दिस इज माय थर्ड शेप जो कि ट्राइंगल है। तो मैं तीनों का एरिया बारी बारी कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं तीनों के एरियाज को ऐड कर दूंगा टू गेट द टोटल एरिया। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जल्दी से सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज द डायमीटर, ठीक है, ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस के लिए क्या करूंगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो डायमीटर मेरे पास 30 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 15। रेडियस 15 आ गया। फॉर्मूला यूज कर लिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यूज पुट करी हाफ एज इट इज, ठीक है। इसको तुम हाफ लिख लो शुरू में, ये जो अपॉन 2 लिखा है ना इसको मैंने हाफ लिख दिया शुरू में। मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 यूज किया। रेडियस की वैल्यू 15 थी तो 15 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 353.6 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। मतलब ये फर्स्ट फिगर जो नंबर 1 लिखा हुआ है ना इसका एरिया आ गया। सेकंड फिगर इज अ रेक्टेंगल। ये जो है ना ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मेरे पास 30 है क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 30 है तो ये भी एग्जैक्टली 30 होगा, ठीक है। तो दिस इज 30 एंड दिस इज 15। तो 30 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 450 आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और द थर्ड वाज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की हाइट तो 15 है, कैसे पता चला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 15 है
तो दिस विल ऑल्सो बी 15, ये भी 15 होगा। और बेस कैसे निकाली मैंने देखा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि दिस टोटल डिस्टेंस इज 48 मीटर। यहां से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 48 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 30 है। तो मैंने क्या किया, 48 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे बेस पता चल गई जो कि 18 है। बेस 18 है, हाइट 15 है, फॉर्मूला यूज किया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, द थर्ड एरिया इज कमिंग आउट टू बी 135 मीटर स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दिया तो पहला एरिया था 353.6, सेकंड एरिया था 450 और थर्ड एरिया था 135। तीनों को ऐड किया तो टोटल एरिया मेरे पास आ गया 938.6 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड शेप का यू हैव टू डिवाइड योर फिगर इनटू डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करो एंड देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच फिगर एंड देन ऐड देम टू गेट द टोटल। एरिया हमेशा कंपाउंड शेप का इसी तरह निकलता है, पहले डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करो, फिर उनके एरियाज फाइंड आउट करो अलग अलग और सबको ऐड कर दो। एग्जाम्पल वही है, ठीक है, फिगर वही है बिल्कुल। मुझे पेरीमीटर की वर्किंग फाइंड आउट करनी थी, तो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बोला था कोई फॉर्मूला नहीं है, यू हैव टू वॉक ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे वॉक करते रहो और जो जो चीजें आती रहो उनको ऐड करते रहो। तो अब जब मैं बाउंड्री पे वॉक करना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15, तो मैंने 15 लिख दिया। फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और इसका सरकमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे याद किया है कि सेमी सर्कल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर। फॉर सेमी सर्कल द फॉर्मूला इज पाई आर, तो मैंने पाई आर लिख दिया। ठीक है, मैंने पहले 15 लिखा क्योंकि मैंने 15 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है एंड दिस इज पाई आर, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आर है तो मैंने पाई आर लिख दिया। अब मेरे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास है 48। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी फिगर को डिवाइड किया और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने देखा कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली जो कि आ रही थी 23.43 मीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने किया था सर, ये तो हाइपोटेन्यूज निकाला है आपने। बिल्कुल, मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 23.43। ठीक है, तो अब मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, ये 15 हो गया, ये पाई आर हो गया, ये 23.43 हो गया और ये पूरा डिस्टेंस 48 हो गया। रेडियस मुझे पता है, इसका रेडियस 15 है, मैंने अभी पीछे कैलकुलेट किया था, रेडियस इज 15। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर लो, 15 एज इट इज प्लस पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 15, 23.43 और 48। जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर एज 133.57। इस पूरी फिगर का जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 133.57। बिल्कुल, दोबारा पेरीमीटर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेरीमीटर मतलब वी हैव टू वॉक ऑन द बाउंड्री ना, बाउंड्री पे वॉक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 15 हो गया। बोलिए सर, बोलो सर ये आखिरी में आपने यू जो उल्टा जैसा है एन है या यू है? ये मीटर एन है, इज मीटर। इक्वल ये टू पाई आर जी। ये तो सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल आधा सर्कल बनाया है, ये फुल सर्कल बनाया। फुल सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये हाफ सर्कल बनाया, हाफ सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर। तो मैंने पेरीमीटर निकालना है तो मैंने जो है वो बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री कितनी है, तो मैंने बाउंड्री पे वॉक करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 हो गया। और फिर ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर। और उसके बाद ये वाली साइड है जो कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड की, और फिर ये 48 मुझे गिवन थी, ये टोटल डिस्टेंस 48 था। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये तो मैंने फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया पाई आर। ये डिस्टेंस मैंने उससे निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने इसको डिवाइड किया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बेस मेरे पास 18 थी और हाइट मेरे पास 15 थी। बिल्कुल, you have to find the hypotenuse. Applying the Pythagoras theorem, you can find hypotenuse. The hypotenuse is square root of 15 square plus 18 square. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. यहाँ का स्क्वायर मैंने यहाँ शिफ्ट करके रूट इधर ले लिया,
और द वैल्यू इज 23.43। अब मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। पहले 15 लिखा मैंने, फिर मैंने पाई आर लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 ली, आर की जगह पे 15 लिया क्योंकि इसका रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस 15 है, प्लस 23.43 इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 23.43 आ गया, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ये 48 है। सारी वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 133.57।